अच्छा यार, मैं वो वीडियो दोबारा देख रहा था, उसमें ना मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या सीन है। तो आप वो लाइव कैप्शन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो कॉल में क्या हो रहा था। वैसे मैं बताया भी है कि कॉल में हुआ क्या था, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी, वीडियो बनाने का मकसद समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये डीएसपी की एक वीडियो बना रहा हूँ। डीएसपी में ऐसे है कि आपने स्टार्ट में ये देखना है कि कॉल सेल्स किया। जब आपको पता चल जाए कि कॉल सेल्स किया तो आपने डायरेक्ट एंड पे आ जाना। सही हो गया, क्योंकि 80% कॉल में ना, 80 to 90% कॉल्स में जो एजेंट है वो कस्टमर को पिच कर देता है कि तुम डीलरशिप पे आ जाना, तो हम तुम्हें वो डिस्काउंट दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो प्राइस निगोशिएट कर लेंगे, ये वो। या कस्टमर एजेंट को कह देता है कि मैं जब फ्री होऊंगा मैं डीलरशिप पे आ जाऊँगा। 90% कॉल्स का ना, 80 to 90% कॉल्स की अपॉइंटमेंट का हमें बिल्कुल एंड से पता चल जाता है। जैसे अब ये कॉल है ना, ये मैंने सबमिट किया है 52 सेकंड के अंदर। 52 सेकंड के अंदर मैंने कैसे सबमिट किया है मैं आपको वो बताता हूँ। आप ये कॉल सुने ज़रा। Yeah, I'm looking at a call. Who do I have the pleasure of speaking with? This is Jonathan Turner. I was inquiring about the 2021 Honda Civic for turn. Okay, cool. Let's see. अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि कस्टमर कह रहा है कि आई वॉज इंक्वायरिंग अबाउट 2021 होंडा सिविक। अब मुझे पता चल गया ये सेल्स की कॉल है। Let me pull up your file here. 1 second. Yeah, the 21 Sport Touring. It is here. It's in stock. You got some time to come by the store this weekend? यहाँ पे एजेंट उसको बताता है कि गाड़ी अवेलेबल है, तुम्हारे पास टाइम है दिस वीकेंड डीलरशिप पे आके गाड़ी चेक करने का। मुझे पता चल गया सेल्स की कॉल है। एजेंट यहाँ पे उसको ऑफर कर रहा है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम डीलरशिप पे आ जाओ। यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि कस्टमर की पहले से अपॉइंटमेंट नहीं थी। अगर कस्टमर की पहले से अपॉइंटमेंट हो तो डीएसपी में ये फोर्थ ऑप्शन में जाती है। सही हो गया, अगर उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होती है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कॉल भी सेल्स किया और उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट भी लिया। तो मैं चला गया बिल्कुल एंड पे। Okay. What time are you there until today? I'll tell you what, man. I'll send you a text for my cell. It'll be my direct line, okay? I'm just gonna set up a tentative time for 1 p.m. on the 17th, and then I'll adjust it in my system when you get back to me with अभी आप ये बात सुने ज़रा। my cell. It'll be my direct line, okay? I'm just gonna set up a tentative time for 1 p.m. on the 17th, and then I'll adjust it in my system when you get back to me with the call. अब यहाँ पे कस्टमर एजेंट कह रहा है कि आई एम गोना सेट अप अ टाइम फॉर 1 p.m, अ टेंटेटिव टाइम फॉर 1 p.m ऑन दी 17th एंड वी विल एडजस्ट इट व्हेन वी गेट बैक टू यू। अब यहाँ पे कस्टमर एजेंट उसको कह देता है कि मैं ना 17 डेट की 1 p.m की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ अपने सिस्टम में, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में जब हम दोबारा बात करेंगे। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि उसकी 17 की 1 p.m की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है। वो बाद में उसको जो मर्ज़ी करते रहे, उसने सिस्टम में उसको सेट कर दिया। तो दरमियान से आप कहीं पे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एंड पे आगे एक स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट मिल गई है। बहुत सारी कॉल्स होती हैं जिसमें एंड पे ना कस्टमर कह देता है कि ओके आई सी यू टमोरो। उसको पता चल जाता है कि अच्छा यार कल की ना इसकी अपॉइंटमेंट सेट है। लेकिन इस तरह की जो कॉल्स होती हैं उनको दोबारा पीछे से करके सुन लेना चाहिए कि हम उसको टमोरो पे करके ना सॉफ्ट में वो लूज़ अपॉइंटमेंट में सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो होती स्पेसिफिक ही है। वो पीछे से सुने तो पता चलता है वो कल की 2 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हुई है, एंड पे उसने सिर्फ वो ये कह दिया कि ओके आई सी यू टमोरो। सही हो गया। अब ये बात तो आपको पता लग गई। ये स्टार्ट में आपने देखना है सेल्स की कॉल है, थोड़ी सी आगे सुन लेनी है, क्योंकि अगर उसकी पहले से अपॉइंटमेंट सेट होगी तो वो एजेंट जब उसका वो नेम एंड नंबर ले रहा होता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, पता चल जाता है उसकी एक ना सॉफ्ट वो पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। और अगर उसकी अपॉइंटमेंट हो तो कस्टमर ही बता देता है कि मेरी ना अपॉइंटमेंट सेट है, तो मुझे बस वो गाड़ी का बता दो, क्या वो गाड़ी अभी भी अवेलेबल है। तो जब पता चल गया कि उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर हम बिल्कुल एंड पे आ गए। हमने देखा वो अ, अगर तो अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ठीक है। अब मेरा करने का तरीका ये है कि मैं पहले बिल्कुल एंड से सुन लेता हूँ, फिर थोड़ा और पीछे करके यहाँ से करके सुन लिया। यहाँ इसके दरमियान में अगर नहीं अपॉइंटमेंट कोई भी मेंशन हुई तो फिर मैं यहाँ से सुन लेता हूँ। और वो भी कौन सी कॉल्स, जो कॉल्स मुझे लगता है छोटी हैं। अब मैं 2x की स्पीड पे कॉल कर सुन लेता हूँ, मुझे समझ आ जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2x की स्पीड पे कॉल सुन रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब जिस ये स्पीड से आगे बढ़ा है ना, इससे पता चल रहा है कि ये जो कॉल है ना, ये कोई 15 से 20 मिनट के दरमियान की कॉल है। सही हो गया। अब ये वाले ट्रिक से क्या हुआ है कि 15 से 20 मिनट की कॉल मेरी 52 सेकंड में सबमिट हो गई है। सारी कॉल्स ऐसे नहीं होता, कुछ कॉल्स में वो अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलती।
यहाँ से किया, नहीं मिली, फिर दोबारा यहाँ से कर लिया, सुन ली। अब कुछ कॉल्स होती हैं बड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। अब ये तो जितनी स्पीड से चल रहा है ना 2x पे, मुझे पता चल रहा है कि ये कॉल मेरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कुछ कॉल्स होती हैं बड़ी स्लो चल रहा होता है, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। जब मुझे यहाँ से भी सुन के नई अपॉइंटमेंट मिली, मैंने यहाँ से सुनी, यहाँ पे भी उसने नई मुझे अपॉइंटमेंट मिली, तो मुझे ये दरमियान में सारी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास एक रिफ़्रेश करने का ऑप्शन है, मैं उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, दूसरी कॉल आ जाती है, थोड़ी छोटी आ जाती है, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो बड़ी ज़्यादा लंबी कॉल हो जाती है, अंदर सिनेरियो इस तरह का होता है कि सिनेरियो समझ ही नहीं आता कि अब ये अपॉइंटमेंट करनी भी है, या इसको लूज़ अपॉइंटमेंट में करना है, या इसको वो मेंशन में करना है, क्या सीन करना है। सही हो गया। तो बेहतर यही है कि जो ज़्यादा लंबी कॉल हो उसको रिफ़्रेश कर दें, इससे कि आप उसको गलत करें। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जब एक कस्टमर एक गाड़ी के बारे में पूछता है ना कि भाई मैंने ये गाड़ी देखी है, क्या आपके पास ये गाड़ी अवेलेबल है, या वो वैसे ही कह देता है कि मैंने इस गाड़ी की अवेलेबिलिटी पूछने के लिए कॉल किया, तो जो अच्छे एजेंट होते हैं ना, वो गाड़ी की अवेलेबिलिटी बताने के फ़ौरन बाद कस्टमर को अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ जी ये गाड़ी अवेलेबल है, क्या आप गाड़ी देखने के लिए आना चाहोगे। ये 80 to 90% जो एजेंट होते हैं वो ये चीज़ लाजमी करते हैं। इनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने ना कोशिश यही करनी है कि कस्टमर डीलरशिप पे आ जाए, तो वो अपॉइंटमेंट लाजमी रिक्वेस्ट करते हैं उनको। सही हो गया। एक ये सीन है, आपने देख लेना कि जब ये कस्टमर स्टार्ट में एक गाड़ी के बारे में पूछ रहा है, मतलब कॉल स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है कि मैंने ये गाड़ी आपकी डीलरशिप पे देखी है, या मैं ये गाड़ी की अवेलेबिलिटी पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ, जानने के लिए कॉल कर रहा हूँ। तो वो जब उसको अवेलेबिलिटी बताए तो उसके बाद वो उसको अपॉइंटमेंट लाजमी मेंशन करता है। कुछ नहीं भी करते, लेकिन ज़्यादातर हो जाता है ऐसे। दूसरा ये है कि जब वो कस्टमर कहे मैंने अपनी गाड़ी ट्रेड इन करनी है, जिस गाड़ी में ट्रेड इन की बात हो रही हो, ट्रेड इन के लिए ये लाजमी कस्टमर को कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी लेके ना डीलरशिप पे आ जाओ। क्योंकि जो ट्रेड इन की वैल्यूएशन होती है ना, वो सबसे बेहतर इन पर्सन ही हो सकती है, कि या तो कस्टमर डीलरशिप पे गया हो या डीलरशिप वाले कस्टमर के पास गए हों। दोनों तरीके से वैल्यूएशन हो जाती है। जो ऑनलाइन वैल्यूएशन है ना, वो ना तो कस्टमर उस पर राज़ी होता है और ना ही डीलरशिप वाले राज़ी होते हैं। वो जो कैली ब्लू बुक से करते हैं, ये वो ऑनलाइन वैल्यूएशन होती है, उस पर कोई ना, ये दोनों पार्टीज इतने रजामंद नहीं होती हैं। ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन वहाँ पे डीलरशिप पे ही होती है। तो इनकी कोशिश यही होती है कि कस्टमर डीलरशिप पे आ जाए ना हमारे पास गाड़ी लेके। तो तीसरा सिनेरियो ये है कि जब कस्टमर लीज व्हीकल लीज़ करने के लिए या फाइनेंसिंग ऑप्शंस के लिए कॉल करते हैं ना, कि भाई मैंने गाड़ी लीज़ करनी है या फाइनेंस करनी है, तो मुझे ऑप्शंस बता दो, तो वो उसको कहेंगे कि भाई आप ना क्रेडिट एप्लीकेशन फ़िल कर दें। जब आपका क्रेडिट अप्रूव हो जाएगा तो फिर हम आपको डीलरशिप पे बुला लेंगे, आप डीलरशिप पे आ जाना, और हम बैठ के ना वो मंथली पेमेंट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ये वो ना। तभी अपॉइंटमेंट लाजमी मेंशन होती है। तो आगे फिर वो लूज़ में जाती है या नहीं जाती, सॉफ्ट में वो या स्पेसिफिक में जाती है या नहीं जाती, वो तो चलें बात की बात है, लेकिन मेंशन इन सिनेरियोज़ में लाजमी होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो कॉल तंग करती हैं ना, वो कॉल्स वो वाली ज़्यादातर होती हैं जो कस्टमर कॉल बैक कर रहा होता है एजेंट को कि भाई हमारी पहले भी बात हुई थी, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास आगे गाड़ी से रिलेटेड, ये वो ना। उसमें अब सारा सुनना पड़ता है कि भाई पहले भी बात हो चुकी है, तो हो सकता है अपॉइंटमेंट भी सेट हुई हो। तो कभी तो ऐसे होता है वो इतनी सारी फाइनेंसिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता है, अपॉइंटमेंट उसको रिक्वेस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसको रिक्वेस्ट कर दी होती है, उनकी बात हो गई होती है, कस्टमर ने उसको बता दिया होता है मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता, ये वो इस तरह के सिनेरियो। जो कस्टमर पहली मरतबा कॉल कर रहा होता है ना, वो उसमें अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये वाला जो सीन है ना कि स्टार्ट में देखना सेल्स है और एंड पे आपने चले जाना, ये वाला काम तो आपने हर कॉल में लाजमी किया करना ना, क्योंकि आधी से ज़्यादा आपका जो कॉल है ना उसकी अपॉइंटमेंट आपको यहीं पे मिल जाएगी। अब ये वाली कॉल 15 से 20 मिनट की मैंने 52 सेकंड में सबमिट कर दी है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032096030353। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर।